जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपने बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस में मेडिकल कैसे होता है। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि मेडिकल का डर लगता है, मेडिकल में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो आज हम सारे जितने भी कमेंट थे मैंने सारे लिख लिए हैं। सब जितने भी प्रॉब्लम्स होती है मेडिकल के अंदर, क्या क्या दिक्कत आती है, क्या नहीं आती है, तो उन सब पे हम बारी बारी से बात करेंगे। मेडिकल का प्रोसेस मैं आपको पहले बताता हूँ कि मेडिकल का कॉल होता कब है और इसका कब इसके लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेडिकल जब आता है, आपकी लिस्ट जब आती है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। मेरा करीबन 13 मई को करीबन दिन में 2-2:30 बजे रिजल्ट आया था। तो सब कुछ थे, भाई मेडिकल में पास हो गया, पुलिस वाला बन गया छोरा। तो सब ऐसे आपकी मेडिकल की फाइनल लिस्ट आती है। फाइनल लिस्ट के तुरंत कुछ दिन बाद आपको मेडिकल कॉल होता है जिला मुख्यालय से। आपकी जो जिला यूनिट होती है वहाँ से आपको कॉल किया जाता है पुलिस मुख्यालय से। उसके बाद आपको पुलिस लाइन में बुलाया जाता है। पुलिस लाइन में बुलाकर आपको सबसे पहले अलग अलग जैसे जितने व्यक्ति होते हैं उनके हिसाब से मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है। तो कम है तो 50 व्यक्ति पर डे के हिसाब से बुला लिए जाते हैं। तो रोज़ाना करीबन हमारे जो हुआ था कोटा लाइन में वो 25 व्यक्तियों का पर डे मेडिकल हुआ था। करीबन 8 दिन तक मेडिकल चले थे। तो ये हमारा प्रोसेस रहा था। तो मेडिकल में सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ था, जाते ही सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बिठाया जाता है अंदर। आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आपके जो फॉर्म होते हैं फॉर्म भरे जाते हैं, आपसे बॉन्ड वगैरह जो आपसे मंगाए जाते हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद 25 व्यक्तियों को बिठाकर खुशी होती है आपको जब आप उस बस में बैठते हैं। तो बड़ा माहौल सा लगता है कि पहली बार पुलिस की बस में बैठे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपको बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर आपके नाम की स्लिप कटवाई जाती है, जो पर्ची बनती है अपनी। उसके बाद जो प्रोसेस चालू होता है तो इस प्रकार होता है। सबसे पहले आपका जो हमारा हुआ था उसका मैं बता दूँ, कौन कौन बार हुआ था ये सब मैं आपको साथ में बता दूँगा पूरा। तो हमारा सबसे पहले एक्सरे हुआ था। एक्सरे के बाद ECG, BP, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी होता है ना, जितने भी टेस्ट होते हैं सब हो गए थे। उसके बाद जिनकी रिपोर्ट आती है दूसरे दिन रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं दूसरे दिन। पहले दिन तो सिर्फ आपका सैंपल लिए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट सबकी बाद में आती है। उसके बाद मैं बता दूं आपको, जो सेकंड दिन हमारा तो हुआ था, तो एक तो आंखें चेक की थी, आंखें 6/6 है या नहीं है। अगर 6/6 से कुछ कम भी है ना तो भी चल जाती है। बहुत कमेंट आ रहे थे 6/6 के बारे में। चश्मा आपको अलाउ नहीं किया जाता है। जिस टाइम मेडिकल होता है आपका चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद आंखों में बेंगापन है, तो आपको अगर ज़्यादा बेंगापन है तो डॉक्टर के ये सब डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वो आपको निकाल भी सकता है, पर थोड़ा बहुत तो चल जाता है, ज़्यादा नहीं चलता है। उसके बाद आंखों में कलर ब्लाइंड चेक होता है बेकायदा। कलर ब्लाइंड में आपको हरे और जो लाल होता है उसका पहचान नहीं कर पाना, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके बारे में पुलिस में आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आपको होती है। आप इस वीडियो को पूरा देख के आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये पूरा मैं रजिस्टर आपके लिए भर के लाया हूँ, पूरा कमेंट से भरा है ये। उसके बाद मैं बता दूँ आपको, चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। जिस टाइम आपका मेडिकल होता है आपको चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। हाथ में अगर बैंड है, जैसे हाथ में नॉर्मल सीधा हाथ चलता ही है, तो थोड़ा बैंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे पुलिस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका हाथ बैंड होने से। आपको नोकनी चेक होते हैं बेकायदा, प्राइवेट पार्ट के साथ चेक होती है नोकनी, वो भी बताऊंगा मैं कैसे प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। अगर कोई आपकी गांठ है या पैर में कील वगैरह हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गांठ चल जाती है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था दांत चेक होते हैं नहीं होते हैं। अगर आपके दांतों में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दांत वगैरह चेक तो कोई करता नहीं है वैसे तो देख के, पर फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत है तो नॉर्मल तो चल जाता है। पर ज़्यादा दिक्कत में आपको ये होना चाहिए कि पुलिस के कार्य में आपसे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कान का पर्दा फटा हुआ है, अगर कान का पर्दा आपका फटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है तो चल जाएगा। पर यदि आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, आप सुन ही नहीं सकते, तो फिर दिक्कत है आपको कहीं ना कहीं। उसके बाद उंगलियां होती है, कोई की उंगली कटी हुई है तो आपका क्या होगा, जब उंगली 6 या 7 होती है बहुत सौ के, तो आपको ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। आपकी उंगली कटी हुई है, उसको लगता है कि आप अगर ट्रिगर प्रेस नहीं कर सकते तो उसको दिक्कत दे सकता है वो। और कटी हुई ये 6-7 उंगली में तो आपको वो फिर भी आपको पॉइंट दे सकता है, तो उसका निदान डॉक्टर कर देता है जो भी है।
कलर ब्लाइंड आज चेक होता है। ये हाथ में फ्रैक्चर हो तो हाथ या पैर या कहीं भी फ्रैक्चर है आपका, तो फ्रैक्चर के बारे में जो है आपको फ्रैक्चर आपका सब जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका ऑपरेशन हो चुका है, वो जुड़ चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका यदि हाथ पैर टूटा हुआ है और काम नहीं करता है तो फिर आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको अगर निशक्त जन है आपको तो पुलिस में आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में बता दूं, आपके वेन्स पैरों में नसें निकली रहती है तो इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें हैं ना आपकी मेडिकल बोर्ड पे जो डॉक्टर होता है उस पर डिपेंड करती है। वो चाहे तो आपको पास कर सकता है, वो चाहे आपको फेल कर सकता है। ये सब मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड कर सकती है। हमारी जो कोटा में मेडिकल हुआ था तो लगभग सबको लगभग फिट कर दिया था उसने, तो इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो लगभग सिर्फ कुछ बच्चों को पॉइंट दिया था उसने, पॉइंट क्लियर करवाने के लिए पास में कुछ जांचें होती है, उनसे भी पॉइंट क्लियर हो जाता है और पॉइंट क्लियर हो ही जाता है कुल मिला के। हाथ पर टैटू का मैं बता दूं, हाथ पे यदि आपका नॉर्मल नाम है राम, श्याम, मोहित, रोहित तो ये चल जाता है, पर आपका यहाँ से लगा कर यहाँ तक अगर टैटू बना हुआ है तो आपको दिक्कत दे सकता है। आपके जैसे शर्ट है तो यहाँ पे अगर कोई टैटू है तो ये आपका चल जाएगा, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं आएगी अगर अंदर बना हुआ है तो। उसके बाद बता दूं मैं आपको, अस्थमा, एलर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। पाइल्स एलर्जी आपको नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलर्जी आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पाइल्स, अस्थमा, बवासीर, मस्सा सब चेक होता है। हाइड्रोसिल की बात की जाए, हाइड्रोसिल का अगर आपको रीमेडिकल भी मिल जाता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रीमेडिकल आपको दोबारा टाइम दिया जाता है, इसके लिए आप इसको फिट करा सकते हो वापस। हकलाहट में यदि आपको नॉर्मल हकलाहट है जैसे नॉर्मल हकलाहट है तो आपको चल जाएगा, पर यदि आपको ज़्यादा हकलाहट है जैसे राजस्थान पुलिस तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसमें तो नॉर्मल चल जाता है, आपको बोलने में ज़रा सी दिक्कत है। तो मेरे साथ बहुत से बंदे ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनकी चल जाएगी। उसके बाद मैं ग्लासेज बता दूं, एक भाई का कमेंट आया था ग्लासेज आपकी चल जाएगी, तो ग्लासेज नहीं चलेंगे आपको। उसके बाद चेस्ट बड़ा छोटा हो, चेस्ट बड़ा छोटे होने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल जाता है ये। उसके बाद पेट की सर्जरी, अगर पेट में कोई ऑपरेशन हो रखा है और आप जब मेडिकल कराते वक्त एकदम स्वस्थ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पथरी है आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं भी अगर ऑपरेशन हो रखा है, हाथ पैर कहीं भी, गिटान का कुछ भी आपको ऑपरेशन हो रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये सब चल जाएगा। उसके बाद आपका कान का पर्दा का मैं बता ही दिया, आपको कम सुनाई देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कम, जैसे आपने किसी ने कोई आपसे बात बोली आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर आपको दिक्कत तो रहेगी। ये टेस्ट करने के लिए डॉक्टर आपसे लास्ट में आपका आधार नंबर पूछ सकता है, कुछ भी बहाने से आपको बुलवा सकता है। आप हकलाते हो, आप कम सुनाई देता है, आपको बोलने में दिक्कत है, लास्ट में आपकी उंगलियां चेक करने के लिए वो आपसे थंब लगवाता है। तो हमारे साथ थे एक, तो उनकी थोड़ी सी उंगली में कट था तो उनको थोड़ा सा पॉइंट दे दिया था, कुछ देर बाद वापस उसको चेक करवा के वापस उसको सही कर दिया था। उसके बाद बात करी जाए फ्लैट फुट की, तो फ्लैट फुट आपका नोक नी, फ्लैट फुट ये सब आपका चेक होता है। फ्लैट फुट में इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, फ्लैट फुट नहीं होता है चेक। अपेंडिक्स का आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब अंदर की बीमारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरिकोसिल का आया था एक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आया था। उसके बाद रीमेडिकल आपका नाक की हड्डी की बात की जाए, नाक की हड्डी टूटी हुई है, आपका नाक टूटी हुई है अगर हड्डी अंदर से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपकी कहीं भी हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे में हड्डी आ रही है भाई टूट रही है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनसे सब चल जाता है। उसके बाद में बात करूँ आपका रीमेडिकल कब दिया जाता है। आपको रीमेडिकल की बात की जाए तो रीमेडिकल आपको जब दिया जाता है जब आपको किसी भी अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है और डॉक्टर को लगता है कि मैं इसको नहीं कर सकता एडजस्ट, तो इसको रीमेडिकल के लिए डाल दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होते हैं। आपको प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए डॉक्टर अंदर बुलाता है, अंदर बुलाने के वो आपको डाउन के लिए बोलता है, डाउन करवाया था हमारा कोटा में बेकायदा हमारा डाउन करवाया गया यहाँ तक। उसके बाद वो बोलता है उसको इधर देख के खांसना है, अगर आप खांसते हो उसको सब एक्टिविटी पता पड़ जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर है उसको सब पता है क्या करवाने से क्या होगा। उसके बाद आपको पीछे मुड़वाया जाता है, आपको डाउन करवाया जाता है, उसके बाद आप चेक किया जाता है, फिर खसवाया जाता है आपसे। तो जो भी डॉक्टर का जो भी प्रोसेस होता है ना वो सब करवाया जाता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि हर ज़िले में चेक करवाया था, पर हमारे जो ज़िले में कोटा ज़िले में हुआ था उसमें चेक करवाया बेकायदा, सब चीज़ें चेक करिए, प्रोसेस से चेक किए। मेरे तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी पार्ट में, तो कोई मैं एकदम मेडिकल फिट था, तो आपको भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिकल में तो आपको डरने की बात बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, यदि आपका फाइनल सिलेक्शन के ताते पड़ रहे हैं
और आप सोच रहे हो मैं मेडिकल में फेल हो जाऊँगा। पहले आप मेडिकल आप फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए। मेडिकल बाद की बात है, मेडिकल बाद में काम आता है। मेडिकल जो पुलिस का होता है वो ज़्यादा बहुत नॉर्मल होता है। आपको किसी भी पार्ट में बहुत एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। इस बात का आप ध्यान रहे, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में नहीं निकालते हैं ज़्यादा लोगों को। हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट से 217 कैंडिडेट्स थे करीबन, तो करीबन 190 करीबन मेडिकल हुए थे। उनमें से एक को भी शायद बाहर नहीं निकाला, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और जो रोहित सर बता रहे थे भीलवाड़ा में, तो करीबन उनके बेस से करीबन 40 से ज़्यादा व्यक्तियों को निकाल दिया गया था। इस बात का मेडिकल भीलवाड़ा को पता है। और हर ज़िले में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। जयपुरा एक ताले से जो हमारा फर्स्ट रैंक था कोटा का, उसको कल आंखों के अंदर निकाल दिया गया था। तो ये अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग बातें डिपेंड करती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये सब आपकी थोड़ी सी किस्मत भी काम करती है, इस जगह की मेडिकल बोर्ड कैसा है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आपको और कोई भी दिक्कत होती है मेडिकल के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट पे आपको अगर दिक्कत होती है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।